Welcome once again, dear friends, and today we are going to discuss the educational implication of according to Piaget. तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार की जो थ्योरी है उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा। इससे पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी और उन्होंने 4 स्टेज बताए थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो 4 स्टेज थे उनके पहला स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें 0 से 2 साल की अवस्था होती है, 0 से 2 साल। और दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स, एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 to 15 ईयर्स। इन 4 अवस्थाओं का उन्होंने विशद वर्णन किया और इसके बाद उस थ्योरी के उन 4 अवस्थाओं के आधार पर जो उस थ्योरी के जो आउटकम जिस्ट करते हैं उसको हम यहाँ देखेंगे। तो अगर इसको याद करना है कि उनकी 4 अवस्थाएं कौन सी हैं, तो 4 अवस्था में देखिए तो ऑपरेशनल स्टेज बाद की जो 3 अवस्थाएं उसमें कॉमन है। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज पहली अवस्था में है, सेंसरी मोटर स्टेज, तो इसको याद करना एसएमएस है ना, एसएमएस। तो पहली अवस्था क्या है, एसएमएस, 0 से 2 साल। तो इस तरह से याद करने में आसानी हो जाएगी। एसएमएस पहली अवस्था क्या है, एसएमएस। दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था, उसमें हम पहले के केवल शब्द अंतर हैं। जैसे दूसरी अवस्था में है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्थाओं में कॉमन है। ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये तीनों अवस्था में कॉमन है। तो केवल अगर हम 2, 3 और चौथी की पहले वर्ड को याद रख लें, जिसे प्री, कंक्रीट और फॉर्मल, इन तीनों को याद कर लें तो बाकी में हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या, पहली अवस्था क्या होगी, एसएमएस 0 से 2 साल। दूसरी अवस्था क्या होगी, पहला शब्द हमको केवल याद करना है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज कॉमन हो गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो पहली अवस्था 0 से 2, दूसरी अवस्था 2 से 7 साल। तीसरी अवस्था क्या है, पहला शब्द मुझे याद करना है, क्या पहला शब्द है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका एज ग्रुप क्या होगा, 7 to 11 ईयर्स। और चौथी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसकी एज है 11 to 15 ईयर्स। तो इसलिए पियाजे की अवस्थाएं जो है एसएमएस 0 से 2, प्री ऑपरेशनल स्टेज पीओपी, प्री ऑपरेशनल स्टेज पीओएस 2 से 7 साल। और तीसरी जो अवस्था है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज COS 7 से 11 साल। और चौथी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 साल। इस तरीके से पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। और पियाजे की जो थ्योरी है उसके जो आउटकम है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा उसको हम देखेंगे। तो पियाजे गेव स्ट्रेस टू कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। पियाजे ने किस पर जोर दिया, तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर जोर दिया। मतलब पियाजे जो है रचनावादी निर्माणवादी अप्रोच पर बल देते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं रचनावादी या निर्माणवादी उपागम। एक दूसरा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी वन लर्न्स मोर फ्रॉम डिस्कवरी लर्निंग। ये जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो ये डिस्कवरी जो है ना, क्यूरियोसिटी वाला जो अप्रोच उनका धीरे कम होता रहता है, जबकि उसको बनाए रखना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं हर पढ़ने वाले व्यक्ति के अंदर एक बच्चा जो है जीवित होना चाहिए, एक जो क्यूरियस माइंड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी वन लर्न्स मोर फ्रॉम डिस्कवरी लर्निंग। तीसरा पॉइंट है, पियाजेस विजुअलाइजेस a teacher as a facilitator who should create such conditions which enforces child to think, discover and learn things by doing them themselves। पियाजे जो है, तीसरा पॉइंट है, पियाजे ने शिक्षक का स्थान एक सहायक फैसिलिटेटर के रूप में माना है। तो किसने बच्चों टीचर का एक सहायक के रूप में माना है। और हम आज के डेट में अगर देखें तो टीचर को स्कूलों में एक फैसिलिटेटर के रूप में स्वीकार किया गया है। तो Piaget visualizes a teacher as a facilitator who should create such conditions which enforces child to think, discover and learn things by doing themselves. To think, discover and learn things by doing themselves. पियाजे ने शिक्षक का स्थान एक सहायक फैसिलिटेटर के रूप में बताया है, जो कि एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेगा जिससे छात्र खोजी हो, डिस्कवरर हो, चिंतक हो, चिंतन करने वाला हो, थिंकिंग करता हो, खुद से करके सीखने वाला हो, लर्निंग बाय डूइंग वाला अप्रोच हो। ओके, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी वन लर्न्स मोर फ्रॉम डिस्कवरी लर्निंग। इनके अनुसार, पियाजे के अनुसार अन्वेषण अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग जो है सबसे बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं। चौथा पॉइंट है, ऊपर कर लें थोड़ा सा। पियाजे हैज गिवन हिज फुल एक्सेप्टेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पियाजे हैज गिवन हिज फुल एक्सेप्टेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो पियाजे इंडिविजुअल डिफरेंस को स्वीकार करते हैं, बिकॉज ईच चाइल्ड डिफर्स इन हिज
कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग। इस पर मैंने एक कविता भी लिखी है, हथेलियों की उंगलियां कहती हैं बार बार हम अलग है, हमारा अलग अस्तित्व है। तो हमारी मतलब वो कविता जो है वो पियाजे की थोड़ी सी प्रभावित माना जा सकता है, क्योंकि मैं पियाजे की थोड़ी सी मैं ध्यान में नहीं था, तब भी मैंने कविता लिखी थी। तो मतलब एक वे ऑफ थिंकिंग ही है, अंदर का जो टीचर है वो हमेशा सिखाता रहता है कुछ नया करने के लिए। तो पियाजे हैज गिवन हिज फुल एक्सेप्टेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेज बिकॉज ईच चाइल्ड डिफर्स इन हिज कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग। तो यहाँ पर है बिल्कुल क्लियर है, इसको ध्यान देंगे। पियाजे ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और उन्होंने कहा क्योंकि सभी बच्चे सोचने, समझने तथा कार्य क्षमता, वर्किंग कैपेसिटी में अलग अलग होते हैं। 5वां पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन come to school with the preconceived thought of physical and natural world. Piaget, according to Piaget's children come to school with preconceived, यहाँ underline करते हैं, preconceived thoughts of physical and natural world. Preconceived thoughts of natural and preconceived thoughts of physical and natural world. तो पियाजे के अनुसार बच्चे विद्यालय में भौतिक तथा प्राकृतिक दुनिया, नेचुरल वर्ल्ड के साथ विचारों के साथ आते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चे विद्यालय में भौतिक, फिजिकल तथा प्राकृतिक दुनिया, नेचुरल वर्ल्ड के विचारों के साथ आते हैं। और 6वां पॉइंट है, पियाजे हैज ऑल्सो एक्सेप्टेड द सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रन। पियाजे हैज ऑल्सो एक्सेप्टेड द सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, he accepts that children are very sensitive towards learning. He accepts that children are very sensitive towards learning. He believes that children are sensitive. They are eager to learn. They are eager to learn. Thus, they should be taught according to their individual readiness. They should be taught according to their individual readiness and interest in learning. तो ये बहुत बड़ी बात है, पियाजे ने कहा। तो पियाजे ने बच्चों को उनकी संवेदनशीलता को स्वीकार किया। पियाजे ने उनकी संवेदनशीलता को स्वीकार किया और उन्होंने माना है कि बच्चे सीखने के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनमें सीखने के लिए तत्परता पाई जाती है। अतः बच्चों की तत्परता मतलब रेडीनेस व रुचि, इंटरेस्ट के अनुसार उनको सिखाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये, स्टार मार्क कर लें, हम लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं, ओवर टाइम वी फॉरगेट अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट है, his principle make it clear that the level of education has a direct influence on formal operational thinking. His principle make it clear that the level of education has a direct influence. Level of education has direct influence on formal operational thinking. Formal operational thinking. Formal operational thinking. His principle make it clear that the level of education has a direct influence on formal operational thinking. तो इस तरीके से पियाजे का जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन था उनकी थ्योरी का, उसको हमने देखा कि उनकी थ्योरी की क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थे।